आज दिनांक 11 जून 2025 को मैडोना पब्लिक स्कूल करजापट्टी के प्रांगण में श्रीमान H0N0 कश्यप की अध्यक्षता में पब्लिक स्कूल एसोसिएशन दरभंगा की संकल्प सभा आयोजित हुई। संघ के सचिव अखिलेश भट्ट ने बताया कि RTE एक्ट 2009 सेक 12(1)(c) के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों के लिए विद्यालयों को मिलने वाली प्रतिपूर्ति राशि विगत 6 वर्षों से भुगतान न होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सरकारी तंत्र के इस रवैये को शैक्षणिक व्यवस्था को ध्वस्त करने की कुत्सित मंशा करार देते हुए जोरदार निंदा की। उन्होंने बताया कि संघ अविलंब समाधान चाहता है। यदि अब देर हुई तो हम न्यायपालिका के दरवाजे पर अवश्य पहुंचेंगे। संघ के संरक्षक श्रीमान किशोर कुमार झा, मीडिया प्रभारी H0 के श्रीवास्तव, खजांची गौरी झा एवं प्रवक्ता तरुण मंडल ने बताया कि कई चरणों में पूर्व में पदाधिकारियों के द्वारा विद्यालय की विधिवत जांच कराई गई। अभी 1 महीना पहले ही जिला पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी तथा जिलाधिकारी के द्वारा मनोनीत वरीय पदाधिकारियों के द्वारा विस्तृत जांच कराई गई। इसके बावजूद भुगतान की प्रक्रिया को लंबित रखना विद्यालयों के अस्तित्व को मिटाने की साजिश है। संकल्प सभा में उपस्थित उपाध्यक्ष HN साहू, संतोष कुमार साहू, विद्यासागर यादव, श्रीमती मीनू मिश्रा, सुनील कुमार मंडल, दीनेंद्र शर्मा, चंदेश्वर भगत तथा अन्य निर्देशकों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों के भविष्य के निर्माण में संलग्न विद्यालयों को इस तरह आर्थिक संकट में डालना अत्यंत चिंतनीय तथा मर्माहत करने वाली है। ये बच्चों के शैक्षणिक भविष्य को नष्ट करने का प्रयास है। यदि अब भुगतान में देरी शीघ्र तो हम ताल पर जाने को बाध्य होंगे। अतः शीघ्र भुगतान कराई जाए। इस संकल्प सभा के उपरांत करीब 4 दर्जन निर्देशकों ने ये प्रस्ताव पारित कर संकल्प लिया कि 1. जिले के नवनियुक्त जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपकर स्थिति की गंभीरता से अवगत कराना। 2. जिले के माननीय विधायक और सांसद महोदय से मिलकर वस्तु स्थिति से अवगत कराना। 3. शिक्षा मंत्री से मिलकर मामले को संज्ञान में देना। 4. अंतिम समाधान तक आंदोलनरत रहना। देखिए, मेरा नाम किशोर कुमार झा हुआ। ये मैडोना पब्लिक स्कूल का ग्राउंड है। आज हम लोगों का जो बैठक हो रहा है, खास करके मुख्य बिंदु RTE ने का जो पेमेंट है, जिससे हम लोग सारे स्कूल वाले आहत हैं। बहुत लगभग 19-20 से ही हम लोगों का पैसा रुका हुआ। उसी संदर्भ में और भिन्न भिन्न कारण हैं। बहुत सारे स्कूल हैं, उनका अपना व्यक्तिगत रूप से भी बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, जिसके लेकर के हम लोग आज मीटिंग किए हैं यहाँ पर में। और इस मीटिंग में क्या कुछ बात उभर कर आई है? अभी हम लोगों के मीटिंग में यही हुआ है, जो कि हम लोग सरकार पर में और ज़िला प्रशासन पर में हम लोग दबाव बनाएंगे, जो कि हम लोगों को आखिर क्यों नहीं दिया जा रहा। हम लोग जब सारा सरकार का जो भी नियम है, उस सारे नियम के, उस प्रक्रिया के तहत हम लोग बिल्कुल सारा एक स्कूल, हर एक नियम का हम लोग पालन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हम लोगों को किसी भी तरह का जो सरकार का जो अनुदानित राशि है, जो हम लोग बच्चों को एडमिशन कराते हैं, उसका पैसा जो भी है वो सरकार को हम लोगों को देना है। लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण, और सरकार के पास पैसा आकर के रखा हुआ है हम लोगों के लिए, लेकिन किस कारण बस सत्र 19-20 से ही अभी तक हम लोगों को एक भी पैसा नहीं दिया जा रहा है। हर एक बार एक कभी जांच के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर में, जो कि हम लोगों को बरगलाया जा रहा है। इस लेकर के अब हम लोग आहत हैं। अब हम लोग संघ के तहत हम लोग पहले जिला प्रशासन के यहाँ अपना दावा प्रस्तुत करेंगे। अगर वहाँ से किसी तरह की बात नहीं होती है तो हम लोग फिर न्यायालय के ओर जाने के लिए हम लोग बाध्य हो जाएंगे। क्योंकि पब्लिक स्कूल अगर कहा जाए तो बच्चों की रीढ़ है और सरकारी स्कूल में व्यवस्था है, लेकिन प्राइवेट स्कूल से बच्चों को काफ़ी लगाव हो गया है। अभिभावकों को भी जो समस्या आप लोग बता रहे हैं, सरकार आप लोगों की मांग को क्यों नहीं मान रही है, इसके पीछे क्या कारण है और अभी तक लेट लतीफ़ा क्यों हुआ है? शिक्षा विभाग की जो ढुलमुल रवैया है, इसके कारण ये भुगतान में विलम्ब हो रही है। विभागीय दोषपूर्ण है व्यवस्था। पिछले वित्तीय वर्ष दिसंबर में जांच की प्रक्रिया जिला
अधिकारी के महोदय पास आया था 18 दिसंबर के करीब, दिसंबर को पत्र जारी किया। और पहला पत्र आने के बाद रिपीट किया गया उसको पुनः फरवरी में, तब तक कोई जांच 12 फरवरी को, तब तक कोई जांच की प्रक्रिया नहीं हुई। जब पुनः वहाँ से रिमाइंडर आया सचिवालय से, निर्देशक के यहाँ से आने के उपरांत 5-6 सदस्यीय कमेटी बना करके 36 एडीएम रैंक से एक बार जांच करा लिया गया। जांच कराने के बाद पुनः जब जिलाधिकारी के पास फाइल जा रहा है तो शिक्षा अधिकारी को कहा जा रहा है कि पुनः एक बार अपने स्तर से जांच कर लो। ये तो सहज ही समझा जा सकता है ना, ये तो सहज ही समझने की बात है। जब एडीएम रैंक से जांच हो चुकी है तो फिर शिक्षा विभाग ही क्यों नहीं, फिर दोबारा क्यों जांच करेगी? क्या जांच की प्रक्रिया क्या मंशा लगता है शिक्षा विभाग का? बस स्वतः समझा जा सकता है कि क्या मंशा हो सकता है, इसमें कहने की क्या बात है। आगे की प्रक्रिया है कि आज हम लोगों की यहाँ पर बैठक हुई है, जिला के जितने भी आरटी से संबंधित विद्यालय की भुगतान वाले जो भी विद्यालय हैं, करीब 70-75 विद्यालय संचालक यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, और इन सारे का यही बैठक में निर्णय लिया गया है कि पहले जिलाधिकारी का आए हैं नए जिलाधिकारी, उनसे औपचारिक मुलाकात किया जाए, सम्मान समारोह जो है सो रखा जाए उनके साथ, उनकी सम्मान किया जाए, और उसके बाद उनसे इस तरह का ज्ञापन सौंपा जाए कि इसमें क्या विलम्ब है, कहाँ विलम्ब है। क्योंकि 2019-20 से लेकर के 2024-25 तक की राशि भुगतान होना है, 6 वर्षों की राशि का मामला है। एक का राशि मोटा मोटी कितना होगा? एक विद्यालय की राशि 8 लाख 10 लाख से लेकर के जैसा बच्चा है, आज के डेट में यह देखा जा रहा है कि 50% बच्चा अधिकांश विद्यालय में आरटी के हो गए हैं। 50-50, 60-60, 100-100 बच्चे, 150-150 बच्चे जो है सो 200-200 बच्चे आरटी के हो गए हैं, जहाँ ज़्यादा बच्चे करीबन 48 वर्गों का पेमेंट होना है। और एक वर्ग का तो नहीं है, और 6 वर्षों में 48 वर्गों का पेमेंट होना है। सोचा जा सकता है अभी देखा जाएगा, जिलाधिकारी से हम जनप्रतिनिधि से भी कहवाएंगे, मिलने का काम करेंगे। उसके बाद यदि ज़रूरत पड़ी तो हम शिक्षा मंत्री के पास पटना मिलेंगे, वहाँ से भी हमने एक बार कहवाया था फरवरी में शिक्षा मंत्री से, और उसके बाद वहाँ से पत्र आया था दोबारा, पुनः हम शिक्षा मंत्री से एक बार पटना मिलेंगे। और यदि इस व्यवस्था पर भी यदि यह भुगतान नहीं हो रहा है तो अब हम संकल्पबद्ध हैं कि हम न्यायालय का शरण लेंगे। परिचय दे दीजिए अपना। मेरा नाम हेमंत कुमार श्रीवास्तव हुआ, मैं संख्या मीडिया प्रभारी।